हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम। तो हम कुछ यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बात जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। और मेरे पास दूसरे नंबर भी ऐसे हो सकते हैं। हम इनका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, यानी क्वेश्चन को देखते ही या कुछ सेकंड्स के अंदर हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर किन किन से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबल बाय 2। आप जब किसी भी नंबर को देखेंगे वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लिए बस रूल ये है कि जो उसका लास्ट डिजिट है, यानी जो उसका इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक जिसे हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, अगर वो आपके पास 0 हो, 2 या फिर 4, 6, 8, इस तरीके से अगर इनमें से कोई भी है तो बस आप तुरंत देखते ही पता कर लो कि नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 212, तो लास्ट में 2 आ रहा है तो डिविजिबल है। 1350, लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल है। लेकिन अगर आपने लिख दिया 16981, क्योंकि लास्ट में मेरे पास 1 आ रहा है और 1 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 3 की, कि जो भी आप नंबर आपके पास होगा वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो डिविजिबल बाय 3 का कंडीशन क्या है पास, कि जितने भी आपके पास अंक हैं, कि जिस भी नंबर के जो भी आपको नंबर दे रखा है उसके अंकों का जो योग होगा, अंकों का योग, यानी आप यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ डिजिट्स। तो आपको जो भी नंबर दे रखे होंगे अगर उनका सबका सम जो है डिविजिबल है 3 से, तो आप पास वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, आप पास मैंने यहाँ लिख लेता हूँ 144, तो 1 + 4 + 4 आप इनको प्लस कर लें तो 9 आ जाएगा। अब चूँकि 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर यानी 144 3 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे, मैं चलिए क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 165, अब 165 का 1 + 6 आप इनको प्लस कर लो, 1 + 6 + 5 तो 12 आ गया। चूँकि 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा नंबर यानी 165 पूरे का पूरा 3 से डिविजिबल है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4, ये डिविजिबल बाय 4। अब आपसे नंबर जो है डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है, तो कैसे पता करेंगे? तो आपने यहाँ देखना है कि लास्ट के आपके जो 2 डिजिट है, कि जो भी आपके पास नंबर होगा लास्ट 2 डिजिट, जो लास्ट के 2 डिजिट होंगे अगर उनसे बनने वाला नंबर, यानी आपका जो है यहाँ पे अंतिम 2 अंक, तो आपके अगर अंतिम 2 अंक जो हैं अगर वो कोई ऐसा नंबर बनाते हैं जो 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 144, तो 144 का आपको दिख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट हैं ये वाले। अब आप इनको देखो कि 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। अगर ये 4 से डिविजिबल हैं, तो आपको पता 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब पूरे का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 168, तो मुझे दिख रहा है कि 68 जो है 4 से डिविजिबल है, तो उसका मतलब है पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 254, अब आप देख रहे हैं 54 जो मेरे पास नंबर है ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए पूरे का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। चलिए अब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 5 की। तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए बस आपने चेक करना है कि अगर जो मेरे पास लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, अगर मेरे पास लास्ट डिजिट जो है, यानी आप पास को एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो अंतिम अंक होगा, यानी इकाई का अंक यूनिट डिजिट, या तो वो 0 होना चाहिए या फिर वो 5 होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कोई एक है तो इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 150, तो लास्ट में आपके पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 13595, चूँकि लास्ट में 5 आ रहा है इसलिए आपके पास ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ 1059, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, तो मेरे पास इतना बड़ा नंबर है, तो लास्ट में चूँकि 0 आ रहा है इसलिए आपके पास ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे लिख लिया मान लीजिए 25896, अब मुझे पता लास्ट में 5 आ गया, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। तो चूँकि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको चेक करना है, आपको देखना पड़ेगा क्या वो नंबर डिविजिबल है, इसमें मुझे थोड़ा सा डिविजिबल है 2 से
और डिविजिबल है बाय 3 से। तो अगर कोई भी ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो 2 और 3 दोनों से, तो उसका मतलब ये वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा, ज़रूर डिवाइड होगा। अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो, और अगर दोनों में से किसी एक से भी अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो उसका मतलब अब वो है कोई नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं चेक करूँ 18 है, तो 18 2 से डिविजिबल तो है, और 18 को 1 + 8 करूँगा तो 9 आ गया। 9 का मतलब यानी वो 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 18 जो 2 से भी डिविजिबल है, 18 3 से भी डिविजिबल है, तो उसका मतलब ये 18 6 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 33 लिख लेते हैं, तो 33 तो मुझे पता है कि मैं प्लस करूँ 3 + 3 तो 6 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन चूँकि 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए आप पास ये 6 जो 6 से 33 डिविजिबल नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय। तो डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए हम जो है एक अलग वीडियो बनाएंगे। कुछ मेरे पास नंबर्स ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो जैसे मेरे पास 7 हो गया, 13 हो गया, और आप पास 19 हो गया, 17 हो गया, तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे उनके डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो फिलहाल अब जो हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे वो डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम सिर्फ 8 की। तो 8 से आपने क्या देखना, जो आपके अब यहाँ पे हमने बताया था जो आपके लास्ट 3 डिजिट जो होंगे, किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट अंतिम 3 अंक आपने ये देखना है। अगर आपके अंतिम 3 अंक जो हैं लास्ट के, जो उनको मिला के नंबर बनेगा, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ देखना चाहें, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको 8580, तो मैं ये चेक करूँगा जो मेरे पास ये जो मेरे पास नंबर है क्या ये 580, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो अगर मैं चेक करूँ तो आप पास हो जाएगा 8 से 56, 2/20 हो गया, तो डिविजिबल नहीं है, तो उसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ, ये मैं लिख दिया मैंने ये 10,000 लिख दिया, तो लास्ट के जो मेरे पास 3 डिजिट तो 0 हैं, तो 0 तो हर किसी से डिवाइड हो ही जाते हैं, तो उसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नंबर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं जो आप पास ये है यहाँ पर 9, तो बस आपने देखना है कि जो आप पास सम ऑफ डिजिट्स, यहाँ भी आपने यही देखना है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स जो हैं किसी नंबर के या अंकों का, जो आपको अंक दे रखे हों किसी भी नंबर के जो अंक हैं, अगर वो उनके अंकों का योग, उस नंबर के अंकों का योग अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरे का पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप 18 ले लीजिए, 18 को 1 + 8 कीजिए, कितना हो जाएगा 9 हो गया। चूँकि 9 9 से डिविजिबल है तो ये 9 से तो 18 जो है वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे 108 ऐसा लिख लिया मैंने, तो 1 + 0 + 8 आप इनको प्लस कीजिए, 9 हो जाएगा। 9 चूँकि 9 से डिविजिबल है इसलिए पूरा नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन इसकी 10 से डिविजिबिलिटी। आप 10 से कैसे चेक करेंगे, तो 10 से चेक करने के लिए बस आपने देखना कि अगर जो आप पास लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट यानी जो आप पास जो अंतिम अंक होगा, अगर वो अंतिम अंक आपका सिर्फ और सिर्फ 0 है, ये 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 कोई मतलब नहीं है, हमें देखना सिर्फ लास्ट वाला डिजिट। अगर लास्ट वाला डिजिट आपका 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए आप पास यहाँ लिख देता हूँ, मैं लास्ट में 0 लिख दिया, तो उसका मतलब 10 से डिविजिबल है। और मैं अगर यहाँ लिख दूँ 1 0 2 3 00, तो मुझे 00 जो का मतलब नहीं, बस मुझे देखना कि लास्ट में जो नंबर है वो 0 है या नहीं। अगर ये 0 है तो उसका मतलब पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। चलिए अब हम देखते हैं डिविजिबल बाय 11। तो जब भी आपको 11 को देखना तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि जब भी मैं कोई नंबर लिखता हूँ तो हमेशा देखो, जब मैं चलिए मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 5 6 5 मैंने ऐसे लिख लिया यहाँ पे, और 3, ये मेरे पास एक नंबर है। तो उसमें क्या करूँगा, पहले जितने मेरे पास यहाँ से शुरू करता हूँ मैं 3, फिर 1 छोड़ दूँगा, फिर ये 6, फिर 1 छोड़ के फिर ये ऐसा इस प्लस करेंगे हमेशा 1 छोड़ के। तो 1 + 6 + 3 आप इन तीनों को प्लस कीजिए, आप पास कितना बन जाएगा 10। अब जो आप बच गए जो आपने छोड़ दिया उनको प्लस कर लो, 5 + 5 आपका 10 हो गया, और इस 10 से वाला 10 माइनस कर दो 0। तो अब ये जो आप पास माइनस करके जो आप पास नंबर आया है, या तो ये 0 होगा या ये 11 का पहाड़ा होगा। तो या तो अगर ये 0 है या 11 का पहाड़ा है, अगर कुछ ऐसा आता है तो उसका मतलब ये कि नंबर आपका 11 से डिविजिबल है। तो जो मेरे पास ये नंबर मुझे दिख रहा है ये 15653, इसका मतलब ये है ये 11 से डिविजिबल
हो जाएगा। अब आप पास कुछ क्वेश्चन में पास कुछ नंबर में पास ऐसे भी लिखे हैं पता करना चाहें 12 भी कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो बस आपको उसके लिए चेक करना है कि अब ये देखना पड़ेगा 12 के ऐसे फैक्टर करो, 2 3 जितने फैक्टर आप कर सकते हो कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए उन दोनों फैक्टर्स में। सो अगर आप 12 के फैक्टर करने बैठ जाते हैं, चलिए जामी तो कर लेते हैं 6 × 2, तो आपको पता है कि 2 से 6 भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए वाले फैक्टर हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। तो हम कुछ इस तरीके के फैक्टर लेंगे कि उन फैक्टर्स में आपस में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे 4 × 3, तो 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकता, और मेरे पास कोई ऐसा नंबर भी नहीं है 1 के अलावा जो 4 और 3 दोनों को डिवाइड करता हो। तो बस आप ये ध्यान कर लें कि ऐसा कोई भी नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। सेम अगर 14 को आपने चेक करना तो 7 × 2 से आपने चेक करना पड़ेगा क्या कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल होगा तो 14 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 7 के लिए मैंने आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 15 में भी आप ऐसे ही चेक करेंगे 3 × 5, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता हो 15 से डिवाइड हो जाएगा। 16 के लिए आपने क्या देखना है कि आपके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, लास्ट 4 डिजिट नंबर, अंतिम 4 अंक, तो आपके जो लास्ट के 4 अंक होंगे उनसे जो बनने वाला नंबर है अगर वो 16 से डिविजिबल है तो बस आप ध्यान कर लें पूरे का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल हो जाए। कितना बड़ा नंबर आप पास हो, मान लिया आपने 2 3 4 6 8 0 0 ऐसा करके ले लिया। अब आप लास्ट के जो 4 डिजिट आप पास बन रहे हैं वाले, इन 4 डिजिट को आप 16 से डिवाइड करो। जो आप 16 से डिवाइड करें इन 4 को तो आप पास कितने का 16 चौका 64, 40 हो गया, 16 दूनी 32, फिर आप पास 80 हो गया, और 16 पंजे, इसका मतलब ये है पूरे का पूरा नंबर 16 से डिविजिबल है। बस आपने ये चेक करना है इसमें। और फिर ऐसे ही आप यहाँ देख लें, मेरे पास आगे कुछ है क्या देगा, 24 आपको दे रखा है। 24 में बताया था हमेशा फैक्टर ऐसे करने हैं कि उनके फैक्टर्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो आप जो 24 के फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 × 3, चूँकि 8 में और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं होता। सिमिलरली आप 26 के करें तो 13 × 2, यानी आपने देखना कि ऐसा कोई नंबर 13 से अगर 2 से डिवाइड होता है तो उस 26 से भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली आप पास ये है तो आप क्या करेंगे 7 × 4, यानी कोई नंबर अगर 7 से और 4 से दोनों से डिविजिबल है तो आप पास वो नंबर 28 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब आप यहाँ आएंगे 30 को देखेंगे तो 6 × 5, यानी वो नंबर 6 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 6 से डिवाइड होने का हमने पढ़ा था पहले क्या होता है 2 × 3, यानी ऐसा कोई भी नंबर जो 2 से 3 से और 5 से तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 18, तो अगर आप 18 से करना चाह रहे हैं तो ध्यान करें 6 × 3 अगर आप करते हैं तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जैसे 9 और 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन, तो ऐसा कोई भी नंबर जो 9 और 2 से दोनों से डिवाइड होता है वो 18 से डिवाइड हो जाएगा। 25 अगर 20 की बात करते हैं तो 5 × 4, 21 की बात करें तो 7 × 3, 22 की बात करेंगे तो 11 × 2। तो अगर कोई भी नंबर 22 से डिवाइड होता है तो उसके लिए शर्त है कि वो 11 और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 21 से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो नंबर 7 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो आपको 21 से डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत चेक करने की जरूरत नहीं है, आप चेक करें सिर्फ 7 और 3 से। अगर वो नंबर 7 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो उसका मतलब ये कि वो नंबर 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 25 की। तो 25 में आपने क्या देखना है कि आपके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट जो आपके पास बनेंगे यहाँ पर, यानी अंतिम 2 अंक, तो अगर आप पास इस तरीके से 2 बनते हैं, जैसे आप अंतिम 2 अंक आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75 होना चाहिए, और 0 0 डबल 0 हमेशा। अगर इन चारों में से आपके लास्ट के 2 डिजिट कोई भी हैं तो बस आप आंख बंद करके कह दो कि वो नंबर 25 से डिविजिबल है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है इन चारों में से तो फिर आपका वो नंबर कभी भी 25 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपके पास कोई भी नंबर हो, बस ध्यान कर लें इस तरीके से आपने ख्याल रखना है कि आप उसके फैक्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ जी, आप कहें जी आप 75 से बताओ 75 का कोई है कि नहीं है, तो 75 का आपको पता किससे होगा 25 × 3, तो आपने चेक करना है कि वो नंबर 25 से और 3 से दोनों से डिविजिबल है कि नहीं है।
अगर 25 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो उसका मतलब ये वो 75 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं कहूँ जी आपसे, मेरे पास लिखा नंबर 80, तो अब आप 80 के लिए क्या करेंगे, 80 को आप चेक करोगे 80 के लिए, तो आप करना 16 16 इंटू 5, यानी वो नंबर 16 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 80 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था आज के लिए, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली